नमस्कार दोस्तों। एसएल हंटिंग की मदद से कैसे परफेक्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री, एसएल और टारगेट। अगर हम बात करें इस वीक की, तो आज के दिन हमारे को छोटा सा लॉस हुआ। इससे पिछले दिन बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट का दिन था। यहाँ पर आप देखोगे इस दिन भी यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला। उससे प्रीवियस दिन हमें प्रॉफिट हुआ, उससे प्रीवियस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ। मतलब 3 दिन हमारे प्रॉफिट के थे, 2 दिन हमारे लॉस के थे। उसमें से एक दिन मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, उस वजह से लॉस हुआ। और आज के दिन हम डायरेक्शन के अगेंस्ट में थे, हमारा डायरेक्शन बिल्कुल अपसाइड में था। तो जैसे ही एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस दिन हमने ट्रेडिंग को क्लोज कर दी। तो यहाँ पर जो हमें 3 दिन प्रॉफिट हुआ, वो किस वजह से हुआ, कैसे हमने एसएल हंटिंग को आइडेंटिफाई किया, और सभी के सभी वीडियो यूट्यूब पर जाके मिल जाएंगे। और सुबह 8:30 बजे जैसे लाइव आता हूँ, हमेशा आप पांचों के पांचों दिन देखोगे तो डायरेक्शन आपको मैंने 8:30 बजे ही बता देता हूँ। तो आप ज्वाइन करना है तो 8:30 बजे लाइव आओगे, तब में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं डायरेक्शन के बारे में। इस दिन हमने डायरेक्शन डाउन साइड का प्लान किया, मार्केट डाउन साइड मोमेंटम किया। यहां पर भी हमारा डायरेक्शन डाउन साइड था, बिल्कुल सही था। यहां पर डायरेक्शन डाउन साइड में था, बट मार्केट ने क्या किया, यहीं पर होल्ड किया, साइडवेज किया। इस दिन भी हमारा डायरेक्शन डाउन साइड में था, लेकिन आज के दिन हमारा डायरेक्शन अप साइड में था और मार्केट ने छोटा सा मोमेंटम किया। उसके बाद टोटली यहां पर रिवर्सल हो गया। मतलब अगर आप देखोगे 4 दिन हमारा डायरेक्शन है वो सही है, एक दिन जो हमारा डायरेक्शन है वो गलत है। तो क्या ये हमारा गलत है? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 100% कुछ नहीं होता। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो छोटा सा एसएल दे दो, उसके बाद अपने ट्रेडिंग को क्लोज कर दो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एसएल हंटिंग को समझते हैं। इसमें पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप 5 चार्ट को देखेंगे। पहले देखेंगे कि एसएल हंटिंग की मदद से डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, उस वीक के हम फर्स्ट दिन की तरफ चलते हैं। अगर मार्केट में आप प्रीवियस दिन का चार्ट देखो, आज अगर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा प्रीवियस दिन का चार्ट को देखना चाहिए। जैसे प्रीवियस दिन मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट एक लो प्राइस लगाया, फिर मार्केट अपसाइड में गया। जिसने यहां पर सेल किया उनको मार्केट बाहर निकाला। उसके बाद फिर से मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। जो आपका लो प्राइस है, इसके नीचे काफी टाइम तक मार्केट ने सस्टेंड किया। तो जो भी लोग यहां पर सेलिंग साइड का प्लान बना रहे थे, उन सबको अपसाइड में निकाला और मार्केट ने नेकलाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके अपर साइड में ही क्लोज किया है। अगर आप लेवल को देखोगे तो 57,000 का लेवल है, उसके अपर साइड में क्लोज किया है। इसका मतलब यहां पर कौन आए होंगे, बायर्स आए होंगे। क्यों? इसके दो कारण होते हैं। एक तो मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेकआउट करके क्लोज किया। दूसरा कारण क्या है, जो आपका राउंड लेवल 57,000 का लेवल है, उसके ऊपर की तरफ ही क्लोज किया है। जो इंट्राडे का हाई था, उसके ऊपर भी क्लोज किया है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस है। और जैसे हमेशा मैं बोलता हूं, अगर बायर्स के स्टॉप लॉस यहां पर डाउन साइड में है, तो मार्केट उनका एसएल हिट करने के लिए डाउन साइड में आएगा। तो हमारा जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, डाउन साइड। मैं एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ज्यादा आपके लाइक आएंगे तो इस वीक में जो वीडियो बना रहा हूं ये हर वीक में कंटिन्यू करूंगा। बट इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट होना चाहिए। तो हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान था, प्लीज ये वीडियो देखने से पहले आप सभी लाइव देख सकते हो। मैंने जो 8:30 बजे बताया, सेम जो बताया वो आज मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, ताकि आप में कोई साइकोलॉजी पॉइंट मिस ना हो और चार्ट आराम से समझ सके। तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था कि मार्केट फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि ये जो नेकलाइन के ब्रेकआउट के पास में यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाय आए हैं, इन बार्स को एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो यहाँ पर एंट्री कहाँ प्लान बनेगी, हमने एंट्री कहाँ पर की, उसके बारे में हम अलग से मतलब इसी में डिस्कस करेंगे। बट पहले एक पॉइंट वाइज पॉइंट को क्लियर करेंगे तो कहीं पर भी मिस नहीं होंगे। तो आसपास हमने एंट्री की, अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। अब अगले दिन हमने फिर से डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया। अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट ने अपसाइड में जाके क्लोज किया, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं डाउन साइड में ये बायर्स अवेलेबल है। अगर डाउन साइड में बायर्स अवेलेबल है और मार्केट अपसाइड मोमेंटम जाके एक छोटी सी एक रेंज के अंदर क्लोजिंग किए, इसका मतलब क्या है, अभी भी इस रेंज के अंदर यहां पर सपोर्ट लेके क्लोज किया, या फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेके क्लोज किया, तो यहां पर मार्केट में बायर्स है। इसलिए हमारा ट्रेडिंग प्लान किया था। और जब भी मार्केट किसी रेंज के अंदर क्लोज करता है, हमेशा वहां बायर्स और सेलर्स दोनों के एसएल है, बट यहां पर बायर्स के ज्यादा थे। क्यों? इसका रीजन ये है, प्रीवियस दिन अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला।
फिर मार्केट में डिप आया तो हर कोई नेकलाइन के सपोर्ट पर बार बार ज्यादातर बायर्स एक्टिव होंगे और रेंज के अंदर अपर साइड में क्लोज किया है तो यहाँ पर बायर्स है। इसलिए हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया था कि फ्लैट गैप अप गैप डाउन इन कंडीशन में हम कहीं ना कहीं डाउन साइड में इंटरेस्टेड है। मार्केट इन बार्स का एसएल खाने के लिए डाउन साइड आ सकता है। तो इस दिन तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन जैसे ही मार्केट अगले दिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद हमने कैसे ट्रेड प्लान बनाया। मार्केट ओपन होने के बाद जैसे प्रीवियस दिन क्या हुआ, अपसाइड में ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आया, फिर से इस नेकलाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। इस दिन हमने जो ट्रेड प्लान किया था वो निफ्टी के अंदर प्लान किया था, उसमें बहुत ही ज्यादा ओबीएस चार्ट पैटर्न बना रहा था और जैसे सेम प्रीवियस दिन मोमेंटम किया वहीं पर मार्केट चार्ट रिपीट करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही था और कहीं ना कहीं हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी पड़ी, जिसमें एक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमने ट्रेडिंग को क्लोज कर दी, जबकि मार्केट यहाँ पर टोटली साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन डाउन साइड में था, मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम किया। यहाँ पर भी हमारा डायरेक्शन डाउन साइड था, बट कहीं ना कहीं चार्ट रिपीट करने की कोशिश कर रहा था और बहुत ही ज्यादा ओबियस ब्रेकडाउन कर रहा था। इसलिए हमने छोटे सी बाइंग साइड पोजीशन बनाई, लॉस हुआ और मार्केट यहाँ पर साइडवेज में क्लोज हुआ। अगले दिन फिर हमने डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट रेंज के अंदर है, तो बायर्स और सेलर्स के दोनों के एसएल है। अभी भी मार्केट में जो नीचे बाइंग किए उनको मार्केट नहीं निकाला, मतलब बायर्स के एसएल अभी भी अवेलेबल है। फिर से मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई, एक तो इस रेंज को ब्रेकआउट किया, फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट करके क्लोज किया है और आपका 57,200 का जो लेवल है इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके इंट्राडे का जो हाई है उसको ब्रेकआउट करके, एक तो बार बार मार्केट जो रेंज बना रहा था उसको भी ब्रेकआउट किया, इंट्राडे के हाई को अपर साइड में ब्रेकआउट किया। मतलब अभी डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है और जब बायर्स की स्टॉप लॉस रहते हैं तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है, डाउन साइड में। तो हमारा यहां पर ट्रेडिंग प्लान क्या था कि फ्लैट गैप अप गैप डाउन इन तीनों कंडीशन में मार्केट इन सेलर्स को निकालने के लिए डाउन साइड आ सकता है। इस बेस पर अगर आप देखोगे इसमें यहां पर छोटी सी हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट टोटली यहां पर साइडवेज हुआ। इस दिन एसएल हिट होने का मार्केट में रीजन था साइडवेज। इस दिन यहाँ पर हम देखोगे तो निफ्टी के अंदर हमने अच्छी खासी सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई, अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रॉफिट किया था। हम इसमें अगले दिन की तरफ चलते हैं। अब मार्केट क्या हुआ, सेम इसी सपोर्ट लेवल के पास में और मार्केट ने रेंज बना के फिर से क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर क्या कंफर्म हो गया था कि अभी जो नीचे की तरफ बायर्स है वो अभी भी बैठे हैं, अभी उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, अपर साइड में कोई भी सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है। तो सिंपल कंडीशन थी कि गैप अप फ्लैट गैप डाउन इन तीनों कंडीशन में मार्केट बायर्स के एसएल खाने के लिए डाउन साइड आ सकता है, तो हमें सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी। और आप सिंपल देखोगे बहुत ही सिंपल तरीके से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो इस दिन हमने डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस है तो मार्केट डाउन साइड में है। इस दिन हमारा लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज ही हो गया, इसी रेंज के अंदर हो गया, नहीं तो आराम से अपने डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता था। साइडवेज मार्केट में जब छोटा सा आपका लॉस हो जाए उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए। अब सिंपल हम समझें, आज के दिन हमने जो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया, अगर आप बात करोगे तो बैंक निफ्टी में क्या नॉर्मल गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन निफ्टी और जो सेंसेक्स है उसमें काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद उसमें मार्केट क्या गैप को फिल नहीं किया और कंटिन्यू डाउन साइड में सस्टेन किया। इसलिए यहाँ के आसपास क्या हमने बैंक निफ्टी में बाइंग साइड की पोजीशन बनाई और एसएल हिट हो गया। हमारा प्लान ये भी था कि काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होकर लोअर लेवल पर सस्टेन करता है तो मार्केट डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 100% कुछ भी नहीं होता। अगर इस चार्ट को आप थोड़ा सा छोटा करके देखोगे तो मार्केट क्लियर कट जो आपकी रेंज बनाई है उसके जब डाउन साइड में क्लोज करता है तो ज्यादातर लोग हमेशा सेलिंग साइड का सोचते हैं, बट मार्केट आज ओपन हुआ, सेलर जो सेल किए थे उन सबको निकला, उसके बाद कंटिन्यू डायरेक्शन डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो आज के दिन जो हमारा डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। बाकी 4 दिन देखोगे तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था और काफी अच्छा था। तो अब हम समझते हैं, पहले एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट एसएल हंटिंग की मदद से हम डायरेक्शन को देख लिया। अब देखते हैं कि हमने एंट्री प्लान कैसे किया। उस टाइम हमारी साइकोलॉजी क्या थी कि साइकोलॉजी के बेस पे हमने एंट्री प्लान किया। यहां पर आप समझने की कोशिश करना, जब मार्केट प्रीवियस दिन जो यहां सेल कर रहे थे उनको निकाल के नेकलाइन को ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोज किया है और मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए कंटिन्यू डाउन आ रहा है, मतलब ऊपर जो सेल कर रहे हैं उनको निकाल रहा है
तो वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना लगा, तो मार्केट में ऊपर की तरफ सेलर की स्टॉप लॉस नहीं है और हमारा डायरेक्शन डाउन साइड में। तो अब ज्यादातर लोग आप क्या करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, जैसे यहां पर ब्रेकडाउन किया, कैंडल क्लोज की, यहां पर आप एंट्री प्लान करने की कोशिश करते हो, जबकि यहां पर हमने क्या कर दिया था, अपना प्रॉफिट एग्जिट कर दिया था, हमने अपना टारगेट बुक कर दिया था। वो ट्रेड हमने किस में किया था, निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बट मैं बता रहा हूं कि निफ्टी के अंदर हमने यहां पर अपना टारगेट बुक कर दिया था। एंट्री प्लान किस वजह से की थी कि ऊपर सेलर की स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट में डाउन साइड बायर्स की स्टॉप लॉस है। मार्केट अपना क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अपने डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए इस कैंडल स्टिक पर हमने एंट्री की और लो प्राइस के आसपास हमने एग्जिट कर दिया। तो ये फर्स्ट कारण हो गया जहां पर हमने अच्छा खासे मोमेंटम को कैप्चर किया। अगले दिन हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हमें लॉस देखने को मिला। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यहां के आसपास हमें, अगर मैं आपको एक बार बता देता हूं, इस दिन हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था। अगर आप सिंपल देखोगे, मार्केट अपसाइड में गया, उसके बाद सेलिंग आया, फिर से मार्केट अपसाइड में गया, उसके बाद अपने रेजिस्टेंस लेवल से कंटिन्यू यहां पर सेल करने की कोशिश की, इसलिए इस जगह पर हमने बाइंग किया और छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जबकि यहां पर क्लियर कट मार्केट जब भी चार्ट रिपीट करने की कोशिश करता, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। इस बेस पर हमारा छोटा सा ऐसे हिट हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मार्केट अब की बार बात करोगे 4 दिन हमारा साइडवेज था, जबकि एसएल हमारा ओनली फॉर 2 हिट हुए, बाकी आप देखोगे 3 हमारे टारगेट हिट हुए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट पार्ट ऑफ गेम है, हर वीक एक जैसा नहीं होता, हर वीक में किसी किसी वीक में मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस साइडवेज हो जाता है, तो उसमें कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी कम है। तो चार्ट रिपीट करने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर इस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगले दिन हमने कैसे ट्रेड प्लान किया, मार्केट यहाँ पर रेंज के अंदर था, टोटली यहाँ पर साइडवेज है, तो साइडवेज के अंदर तो एसएल हिट होगा ही होगा, इसलिए यहाँ के आसपास हमने कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई। मार्केट साइडवेज हो गया, इसलिए यहाँ के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया, यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज हो गया, तो हमने 2 स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए। फिर अगले दिन की बात करें, यहाँ पर इस मोमेंटम में तो फिर से मार्केट ने एक रेंज में काम किया, अपने सपोर्ट लेके क्लोज किया, तो नीचे बायर्स की स्टॉप लॉस है, अपर साइड में कोई सेलर की स्टॉप लॉस नहीं। जैसे मार्केट ओपन होने के बाद बार बार देखोगे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अप साइड में जा रहा था, तो फिर से कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ट्रेन लाइन भी है। अगर मैं इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ करूं, ये ट्रेन लाइन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक बना रहा है, नीचे फैले से भी बायर्स की स्टॉप लॉस है और मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स की स्टॉप लॉस क्रिएट करवा रहा है, रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर अच्छा खासा वापस सेकंड टाइम ब्रेकडाउन किया, अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। बट इस दिन क्या था, मैं बिजी था, अवेलेबल नहीं था, तो हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, लेकिन अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप बार बार यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बना रहे हो तो गलत है। एसएल हंटिंग से हमने क्या देखा कि 3 दिन मार्केट साइडवेज हो गया, इस वजह से छोटा छोटा हमारे 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुए, बट फिर भी साइडवेज होने के बाद भी एक दिन हमारा अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। आज सेम हमारा सिनेरियो क्या था कि मार्केट गैप डाउन, फ्लैट, गैप अप, मैं कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड था। लेकिन जब भी आपका, हमेशा बोलता हूं, आपने कोई ट्रेडिंग प्लान बनाया और मार्केट वैसे मोमेंटम करता है, तब तो आपको ट्रेड प्लान करना है। या फिर आपने जैसे ट्रेडिंग प्लान बनाया उसके अगेंस्ट में मोमेंटम करता है, आपने ट्रेड किया, एसएल हिट हो गया, तो ट्रेडिंग को क्लोज कर देना चाहिए। बार बार फायर फाइटिंग नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे आज ही लॉस को रिकवर करना है। जैसे आज मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया, जैसे डाउन साइड में पुल बैक आया, एक रिट्रेसमेंट आया, तो मैं वापस कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग साइड की जगह बाइंग साइड की पोजीशन बनाई कि वापस अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जब भी ट्रेडिंग में एक बात याद रखना, जो मैं आपको नोट कर रहा हूं पॉइंट, अगर आपको पता चले कि आप गलत हो गए हो तो हमेशा उसी टाइम ट्रेडिंग को क्लोज कर दो, ट्रेड को क्लोज कर दो या ट्रेडिंग को क्लोज कर दो। कैसे, जैसे अगर मैंने यहां पर एंट्री बनाई, यहां पर मेरा छोटा सा एसएल था, जब मेरा यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दी, क्योंकि मार्केट में यहां पर अगर ब्रेकडाउन कर दिया है तो अब अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो फिर क्यों मैं इस लॉस को रिकवर करने के माइंडसेट से, या क्यों मैं बार बार यहां पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊं, सेलिंग साइड में क्यों इंटरेस्टेड नहीं था? इसका कारण था जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, एक तो मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करके जब भी ब्रेकआउट करे और ब्रेकडाउन करता है, मैं बिल्कुल 0% एक ट्रेड भी नहीं लेता, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट जाए,
चाहे नीचे की तरफ 1000 पॉइंट जाए, मैं कभी भी ट्रेड प्लान नहीं किया, इसलिए यहाँ के आसपास हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। लेकिन आपको क्लियर कट टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर गया, अभी साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है, तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना। अब आपको दो बात बता देता हूं, देखो जब भी आप एसएल हंटिंग की मदद से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, आपको देखना है कि मार्केट में बायर्स की स्टॉप लॉस है या फिर सेलर की स्टॉप लॉस है। जो बायर्स की स्टॉप लॉस हिट करने की मार्केट में पॉसिबिलिटी है, अगर वो अच्छे प्रॉफिट में नहीं है तो मार्केट कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, मतलब जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड में। सेम सेलर्स की बात करें, अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में नहीं है, अगर उसको कैसे पता करना, देखो ये चीज है ना अब आपके हाथ में। इस बात को ध्यान से सुनना कि अच्छे प्रॉफिट में है या नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एक वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो मैं बना नहीं पाता। इसमें डिटेल में बात करूंगा कि अच्छे प्रॉफिट में है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना एसएल हंटिंग, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। बट ये यूजफुल आपके लिए होने वाला है, आप लोगों को फायदा होगा, तो आप लोग ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करोगे तभी वीडियो बनेगा। तो हमने क्या बात की, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस देखना है। अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में बायर्स है तो उनको कभी भी टारगेट प्लान नहीं करना है, मतलब तब आपका डायरेक्शन डाउन साइड नहीं होना चाहिए। अगर सेलर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में, तब कभी भी आपका जो डायरेक्शन अपसाइड में प्लान नहीं करना चाहिए कि मार्केट आज रिवर्सल हो जाएगा, हो सकता है कि छोटा सा पुल बैक आए, फिर से मोमेंटम को कंटिन्यू करे। तो हमेशा आपको डायरेक्शन देखना है एसएल हंटिंग की मदद से और चार्ट ट्रेडिंग की मदद से। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।